यार आगे ना परवेज इलाही की और जहांगीर खान तरीन की जो उन्होंने कहा कि चौधरी सरवर को कंट्रोल करें, वो जो वजीर आला पंजाब है उनके मामलात में दखल अंदाजी करें और सारा कंट्रोल जो है वो चौधरी सरवर ने संभाला है। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? तो जो चौधरी परवेज इलाही उन्होंने भी कहा कि हाँ यार ये कंट्रोल करो। मेरे इल्म में नहीं है, जो एक चीज़ मेरे इल्म में न हो उस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं है। ना मैंने वो गुफ्तगू सुनी है, ना मेरे इल्म में है। अच्छा सर, एलओसी पे फायरिंग मुसलसल हो रही है, क्या कहेंगे आप? एलओसी पे अगर फायरिंग मुसलसल हो रही है तो उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ उसका कोई जवाज़ नहीं है और हिंदुस्तान की ये बौखलाहट की निशानी है कि वो निहत्ते शहरियों पर गोलाबारी कर रहा है और फायरिंग कर रहा है। और ये हमारा जो एक बहुत बड़ा CBM है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दरमियान, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, उसकी सरियन खिलाफ वर्जी है। इसको फिल फॉर बंद होना चाहिए क्योंकि वहाँ एक सियासी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और क्योंकि वहाँ इंतखाबात की आमद है और मई 2019 में वहाँ जनरल इलेक्शंस होने हैं। तो एक हिकमत अमली बनाई जा रही है कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए और पाकिस्तान को निशाना बनाकर वहाँ वोट हासिल किए जाएं। लेकिन मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो मकबूजा कश्मीर के लोग पूरी तरह जानते हैं और हिंदुस्तान जानता है कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी आज उनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं। उन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वो कर्फ्यू लगाते हैं, पूरी क़यादत को उन्होंने पाबंद सलासिल किया हुआ है, जनाज़ों पर पाबंदी है, जुमे के इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जाती है। ये एक नाकाम पॉलिसी का अमली मुजाहरा है कि वो तवज्जो हटाने के लिए LOC पर फायरिंग करते हैं। मखदूम साहब, मास्को मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या इसके मुस्बत असरात होंगे? देखिए, हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी कोशिश भी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। अमन के लिए पाकिस्तान जो इमदाद कर सकता है कर रहा है। एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस, एक पीस प्रोसेस का आगाज़ भी हुआ है। अमेरिका के कहने पर हमने उनके साथ तावन भी किया है। मैं अफ़गानिस्तान भी गया था और सदर अशरफ गनी साहब के साथ, उनके वज़ीर ख़ारजा रब्बानी साहब के साथ तवील मुज़ाकरात हुए। उनके चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो हैं अब्दुल्ला साहब, उनसे मुज़ाकरात हुए और हमने एक रास्ते का तयन किया है। हमने मिल बैठकर आपस में अपने मामलात को सुलझाने के लिए एक मेकनिज़म, इसको APEX कहते हैं, उसको मुरतब किया है और उसको नाफिज किया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस खित्ते की दीगर कुव्वतें हैं उनको भी साथ मिलाया जाए और उनका भी तावन हासिल किया जाए। अगर हम एक रीजनल अप्रोच के तहत आगे बढ़ेंगे तो अफ़गानिस्तान के मसले को और उनकी वहाँ अमन और इस्तेहकाम के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आसानी पैदा होगी। रूस जो है वो भी उस खित्ते का एक अहम नियर नेबरहुड है, एक अहम मुल्क है और उनका सिर्फ उस खित्ते तक नहीं, और वो बहुत सी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहाँ उनका गहरा उनके असरात हैं और उनका वहाँ एक इन्फ्लुएंस है। हम चाहते हैं कि वो जितनी रीजनल फोर्सेस हैं उनको हम कलाम करें, इस पीस प्रोसेस में शामिल करें ताकि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हो। इसलिए पाकिस्तान ने मॉस्को जो डायलॉग प्रोसेस है उसमें शमूलियत अख्तियार की है और इंशाल्लाह हम हर उस कोशिश का साथ देंगे जो अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर हो, जो वहाँ अमन और इस्तेहकाम में मददगार साबित हो। और महाज़ाराई आप पैदा कर रहे हैं? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें ये है, वो खुद कहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी या तो पीपल्स पार्टी कह दे कि वो इस सूबे की हिमायत मशरूत करना चाहती है। देखिए ना कि हमारी हिमायत हमारे केसेस से मुंसलिक है,
तो और बात है। देखिए केसेस और चीज़ हैं, वो नैब के मुकदमात हैं, अगर इंक्वायरी हो रही है उससे पीटीआई का ताल्लुक नहीं है। ये केसेस पीटीआई ने या पीटीआई की क़यादत ने नहीं किए, ये हमारे से पहले के केसेस हैं और चल रहे हैं। अब वो अगर इन्वेस्टिगेशन अपने इख्तिताम के करीब है और उन्हें कुछ खदशात हैं तो उनके पास पूरा लीगल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपना दिफा करें, वो उनका हक है और हम उसमें कोई ना मदाखलत की हम पोजीशन में हैं ना हमारा अख्तियार है। नैब आज़ाद इदारा है और एहतसाब अदालतें आज़ाद हैं, हम उन्हें किसी तरह भी हम उन पर असरअंदाज नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ ये इशू आवाम का इशू है, इस इशू पर हमें एक नेशनल कंसेंसस दरकार है। मेरी पीपल्स पार्टी से भी और मेरी नून लीग की क़यादत से भी ये गुजारिश होगी कि वो अपनी ज़ात और मफाद से बालातर होकर इस खित्ते की बेहतरी का सोचें और ये जो हमारी तहरीक है कि जनूबी पंजाब को एक अलहदा तशख़्ख़ुस दिया जाए सूबे की शक्ल में, उसमें बिला मशरूत हमारी हिमायत करें। और ये गाए बगाए वो कहते रहे हैं, वो भी इसके दावेदार रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आइए हम तन्हा नहीं मिलकर इसकी तरफ कदम आगे बढ़ाएं। मखदूम साहब, हाँ, पेट्रोल नीचे आएगा जब आपके खित्ते के हालात बेहतर होंगे। एक तरफ सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, ईरान पर नई सैंक्शंस लग रही हैं और ईरान जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अगर उसकी एक्सपोर्ट्स मुतासिर होंगी तो कीमतें मुतासिर होंगी। दीगर ममालिक जो हैं और वो जो अपना मशरिक़ वस्ता है जो कि ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग इलाका है, वहाँ का अमन और इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तो यही चाह रहा है कि जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हों, यमन में अमन हो और जो कशीदगी दिखाई दे रही है दीगर मुस्लिम ममालिक में उसमें कमी वाक़ई हो ताकि इस्तेहकाम हो। और जब इस्तेहकाम होता है तो फिर कीमतें कम आती हैं और जब इंतशार होता है तो लोग एडवांटेज लेते हैं और प्राइसेस को चेक करते हैं, प्राइसेस बढ़ाते हैं। डॉलर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी बरामदात, जितनी हमारी बरामदात बेहतर होंगी उतने हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व्स जो हैं और हमारे जो डॉलर के जो रिज़र्व्स हैं उनमें इजाफ़ा होगा। आप देखिए पिछले 5 साल मुसलसल आपकी बरामदात गिरती चली आई और जो तजारती खसारा इस हुकूमत को मिला, जिसको आए हुए 2 महीने हुए हैं, वो तारीख़ी था। अब हमने कुछ इक़दामात लिए हैं जिससे कि हमारी कोशिश है कि वो सेक्टर्स जो ऐसी अशिया पैदा करते हैं जो बरामद की जा सकती हैं, जिनसे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, जिससे डॉलर कमाया जा सकता है, उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व्स बढ़ें और जैसे जैसे हमारे रिज़र्व्स बढ़ेंगे मईशत में इस्तेहकाम आएगा, वैसे डॉलर की कीमत जो है और वो जो स्पेकुलेशन के ज़रिए जो लोग नाजायज़ मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं उनकी हौसला शिकनी होगी। पर जो कुछ हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी तो ख्वाहिश है कि हमारी कौम की बेटी है अगर घर लौट आए, और हम तो यहाँ तक कहने को तैयार थे कि अगर उनकी कोई जो सज़ा रह भी गई है तो वो अगर पाकिस्तान मुंतकिल हो जाए और यहीं कट जाए तो कम से कम फैमिली के लिए कुछ आसानी पैदा हो जाएगी मिलने जुलने में, आमद व रफ्त में। और जो उनकी दिक्कतें थी हमने उनको कौंसल एक्सेस हासिल किया है और हमने अमरीकी हुकाम से भी कहा है कि जो उनका जायज़ कानूनी हक है वो उनको मिलना चाहिए। तो सफारती सतह पर जो कुछ हम कर सकते हैं मेरे भाई हम करने का इरादा भी रखते हैं और कोशिश करेंगे, लेकिन उनके अपने कवानीन हैं, उनको सामने रखकर आगे बढ़ना होगा। कर चुके हैं और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि सौदे नहीं होते, इस किस्म के सौदेबाजी नहीं होती। हमारा अपना मौक़िफ़ है, उनका अपना मौक़िफ़ है। शकील अफरीदी के बारे में पाकिस्तान का एक बड़ा ठोस मौक़िफ़ है,
اس کو ایک پروسیس کے ذریعے ایک سزا ملی ہے اور پاکستانی سمجھتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے، تو اس طرح تو ہم قانون سے بالاتر ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں سازش کا لفظ جو ہے وہ ہر جملے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل اسموگ کا مسئلہ ہے، یہ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، اور خاص طور پر لاہور شہر کو آپ دیکھیں، جتنی ایئر پولوشن آج لاہور میں ہے پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہے۔ ڈینجرس حد تک، خطرناک حد تک وہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے کئی فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہندوستان میں جو دھان کی فصل کو وہ اپنے فیلڈز کو صاف کرنے کے لیے، دھان کے بعد گندم کی کاشت کے لیے جو اپنے فیلڈ تیار کرتے ہیں تو اس کو جلایا جاتا ہے اور وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن اور فیکٹرز بھی ہیں جو ہماری ایئر پولوشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ انوائرمنٹ پر کسی نے پہلے توجہ نہیں دی۔ یہ پہلی حکومت ہے جو انوائرمنٹ کو سمجھتی ہے کہ ایسا سبجیکٹ ہے جو انسانی ضرورت بھی ہے اور انسانی جانوں کے لیے، چاہے وہ ایئر پولوشن ہے، چاہے وہ واٹر پولوشن ہے، چاہے وہ ہمارے جو فارسٹ کی جو کورڈ ایریا ہے وہ کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان کی طرف ہم اقدامات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان قریب انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے حکومت ایک ٹھوس پروگرام آپ کے سامنے لائے گی۔ نے کہا ہے کہ اگر شکایت ہوگی تو وہ جو ہم بیلٹ پیپر سے نکالتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ میں جو عوامی لیگ ہے کسی اور کو ووٹ دینے جا رہی ہے؟ مجھے تو ایسا کوئی شک نہیں ہے، میرا تو نہیں خیال انہوں نے ایسی بات کی ہے، نہ میں نے ان کی گفتگو سنی ہے۔ کوئی ایسی پیشکش نہیں کی گئی، کوئی ایسی، میں جواب دے چکا ہوں کہ نہیں ہے اور کوئی ایسی پیشکش، میں وزیر خارجہ بھی تھا، میرے ساتھ کسی لیول پر یہ پیشکش نہیں کی گئی۔